हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अशोक कुमावत, डिज़ाइन कंसल्टेंट एंड चार्टर्ड सिविल इंजीनियर। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन लग्जरी डुप्लेक्स हाउस प्लान। आज का हाउस प्लान 40 बाई 70 फुट की साइज में रहने वाला है और ये नॉर्थ फेसिंग के लिए डिज़ाइन हुआ है और पूरा वास्तु अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। चलिए बिना किसी देरी के एक बार मैं इसके डायमेंशंस आपको बता देता हूँ। 40 फुट इसका फ्रंट रहने वाला है और 70 फुट इसकी डेप्थ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट एरियाज की। प्लॉट एरियाज अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 2800 स्क्वायर फीट बैठता है। स्क्वायर यार्ड्स में 311.11 स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर मीटर में 260.12 स्क्वायर मीटर इसका एरिया बैठता है। यहाँ पर आपको नॉर्थ का सिंबल दिया गया है, जहाँ से आप इसके डायरेक्शन का कंफर्मेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू होने वाला है इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लान का। तो चलिए बिना किसी देरी के समझ लेते हैं आज का फ्लोर प्लान। यहाँ पर इसका मेन रोड है। मेन रोड से आगे चलें, यहाँ पर आपको मेन एंट्रेंस मिलने वाली है और मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको पूरा पार्किंग एरिया मिलने वाला है। और पार्किंग एरिया का डायमेंशन है 9 फुट 7.5 इंच बाई 47 फुट में। 9 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 47 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। और यहाँ पर आपको 3 फोर व्हीलर के पार्किंग मिलने वाली है। 3 फोर व्हीलर के साथ साथ में आप 2 व्हीलर भी इजीली पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के साइड में चलें, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दी गई हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर फ्रंट लॉन वाला एरिया मिलने वाला है और फ्रंट लॉन का डायमेंशन 8 फुट 7.5 इंच वाइड में रखा गया है। 8 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। फ्रंट लॉन से एंटर करते हैं इसके ड्राइंग रूम वाले एरिया में और ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 13 फुट 3 इंच बाई 16 फुट 4 इंच में। 13 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 16 फुट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्राइंग रूम में बैठक के लिए यहाँ पर आपको सोफ़ा दिए गए हैं और सोफ़ा के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है। ड्राइंग रूम से जैसे ही आगे चलें, यहाँ पर आपको डाइनिंग कम लिविंग का एरिया मिलने वाला है और डाइनिंग कम लिविंग के एरिया का डायमेंशन है 20 फुट 2 इंच बाई 27 फुट 9 इंच में। 20 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 27 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये क्रॉस में आप जो देख पा रहे हैं, ये डबल हाइट का एरिया रहने वाला है और इसी एरिया में आपको लिविंग एरिया की सीटिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में ही आपको स्टेयर्स दी गई हैं और स्टेयर्स यहाँ से शुरू होने वाली है, क्लॉकवाइज चलते हुए आपके फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएंगी। स्टेयर्स का डायमेंशन 8 फुट 4 इंच बाई 11 फुट 6 इंच का है। 8 फुट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 11 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। डाइनिंग कम लिविंग के एरिया के लिए आपको यहाँ से सेकंड एंट्रेंस मिलने वाली है, जो कि आपकी सीधी पार्किंग एरिया में ओपन हो रही है। डाइनिंग टेबल से आगे चलें, यहाँ पर आपको ओपन किचन दिया जा रहा है और ओपन किचन का डायमेंशन है 11 फुट बाई 11 फुट 6.5 इंच में। 11 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 11 फुट 6.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ आपका चूल्हा होगा। यहाँ पर आपको फ्रिज प्रोवाइड किया गया है और ये आपका सिंक एरिया रहने वाला है। किचन से होते हुए आपको बैकयार्ड की एंट्रेंस मिलने वाली है और बैकयार्ड का डायमेंशन 3 फुट 1.5 इंच वाइड में रखा गया है। 3 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इसकी लंबाई आपकी किचन की लंबाई के इक्वल ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आज के फ्लोर प्लान में इसके बेडरूम्स की। यहाँ पर आपको इसका मास्टर बेडरूम दिया गया है, जो कि आपके साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखा गया है और इस बेडरूम का डायमेंशन 19 फुट 9 इंच बाई 14 फुट 8 इंच के साइज में है। 19 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 14 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है और इस रूम में सिटिंग के लिए यहाँ पर आपको सोफा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए फुल वॉल पर काफ़ी बड़ी साइज के वार्डरोब दी गई है। इसी बेडरूम से होते हुए यहाँ पर आपको ड्रेसिंग रूम दिया जा रहा है। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 7 फुट बाई 6 फुट में। 7 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट दिया गया है और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 7 फुट बाई 8 फुट 3.5 इंच में। 7 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 8 फुट 3.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेडरूम की, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रखा गया है और इसका डायमेंशन है 14 फुट 10.5 इंच बाई 16 फुट 4 इंच में।
14 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 16 फुट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस बेडरूम के लिए यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है और इस बेडरूम में भी सिटिंग के लिए यहाँ पर आपको डबल चेयर का सोफा दिया गया है। इसी बेडरूम से होते हुए यहाँ पर आपको ड्रेसिंग रूम मिलने वाला है और ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 7 फुट 11.5 इंच बाई 6 फुट 6 इंच में। 7 फुट 11.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 6 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ड्रेसिंग रूम से होते हुए यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट दिया गया है और इस टॉयलेट का डायमेंशन है 7 फुट 11.5 इंच बाई 9 फुट में। 7 फुट 11.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस टॉयलेट के लिए आपको 2 गेट दिए गए हैं। एक गेट आपका ड्रेसिंग रूम से होते हुए और सेकंड गेट आपका डाइनिंग कम लिविंग के एरिया से होते हुए। आज का घर का डिजाइन पूरा वास्तु से डिजाइन किया गया है, फुल्ली वेंटिलेटेड है और फुल्ली स्पेशियस रखा गया है। आई थिंक आज का फ्लोर प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। किसी भी साइज में हाउस डिजाइन करवाने के लिए या आज के हाउस की कंप्लीट ड्राइंग्स डिजाइन करवाने के लिए, 2D 3D एलिवेशन डिजाइन करवाने के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।